नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण रचनाओं को लेके आई हूँ, जो एक ही नाम से कई लेखकों ने लिखा है और वे महत्वपूर्ण रचना हैं। वे आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलिए देखते हैं। ये जो मैं रचना सब लेके आई हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, पहली रचना है हमारी कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित रचना हेमचंद की है। उसके नीचे ठीक वैसे ही मिलती जुलती रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। ये सोमप्रभु सूर्य की है। ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों रचनाएं जो एक ही नाम से मिलती जुलती लिखी हूँ, कुमारपाल चरित हेमचंद की, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूर्य की रचना है। दूसरे नंबर पे शब्दानुशासन हेमचंद का है। और हिंदी शब्दानुशासन पूछे तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का है। देखिए, भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूर्य का है। और भारतेश्वर बाहुबली घोर रास रचना ब्रजसेन सूर्य का है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, कुमारपाल चरित हेमचंद की रचना है, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूर्य की रचना है, शब्दानुशासन हेमचंद का है, हिंदी शब्दानुशासन आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का है, भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूर्य का है, और भारतेश्वर बाहुबली घोर रास ब्रजसेन सूर्य का है। तो नोट करते चलिए हमारे साथ। आज मैं बहुत सी रचनाओं को जो मिलती जुलती हैं, एक ही नाम से 2-3 लेखकों ने लिखा है, इन सब रचनाओं को लेके आई हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है, मेरे साथ लिखते चलिए आप। परीक्षा, बताइए ये किसकी किसकी रचना है? परीक्षा रचना है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा उपनाम दिया है? रचना के साथ साथ ये भी पढ़ते चलिए। तो इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। हिंदी का एडिशन किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। ठीक है। और दूसरी रचना है ये परीक्षा माधव प्रसाद मिश्र की है। माधव प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, देखिए ये परीक्षा रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है और माधव प्रसाद मिश्र ने भी। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो चलिए, इनकी और बहुत सी रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। मन की लहर हो गया, तृप्यंताम हो गया, मुछ दांत भों, ये सब इनकी रचनाएं हैं। नोट मेरे साथ आप सब लोग नोट करते चलिए। अगली रचना है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, चलिए ये भी बताइए ये किसने किसने लिखा है? ये लिखा है धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती ने लिखा है। और एक रचना शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। शिवदान सिंह चौहान, इनकी भी सभी रचनाएं आलोचना ग्रंथ, समीक्षा ग्रंथ याद कर लीजिए। और धर्मवीर भारती की भी
ये सब बहुत महत्वपूर्ण लेखक भी हैं और इनकी रचनाएं भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नीचे देखिए, एक रचना है अष्टयाम। बताइए इसको किसने किसने लिखा है? सभी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं उन्हीं पर रचनाओं के लिए हूँ जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है और सारी रिपीटेड रचनाएं हैं। तो अष्टयाम नाभा दास ने लिखा है, नाभा दास ने लिखा है, और अग्रदास ने लिखा है, अग्रदास। देव ने भी लिखा है, देव ने लिखा है। एक लोग और हैं, रशखान। इतने लोगों ने अष्टयाम रचना लिखा है। एक क्वेश्चन बना था, अग्रदास जी किस भक्ति शाखा में आते हैं? बताइए, राम भक्ति शाखा में या कृष्ण भक्ति शाखा में? तो बताइए अग्रदास जी का संबंध किस शाखा से है? ये क्वेश्चन टीजीटी में बन चुका है। अग्रदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसके पहले आपको पता था या नहीं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रचना है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान, ये बताइए, ये सदल मिश्र की है। जो चार हिंदी भाषा के महान उन्नायक थे, उन्हीं में सदल मिश्र भी आते हैं। तो उन्हीं की ये रचना है सदल मिश्र। एक रचना और है नाचिकेतोपाख्यान। नाचिकेतोपाख्यान, बताइए ये किसका है? ये ब्रज भाषा में है। ये जो है ये ब्रज भाषा में, ये रचना किसकी है? तो एक लेखक है अज्ञात, इनके लेखक अज्ञात। बताइए, अच्छा इसमें जो सदल मिश्र हैं, इनकी भाषा में किस पन का प्रभाव है? ये भी बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इनकी भाषा की विशेषता, तो इनके भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इनके भाषा में, सदल मिश्र के भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। ये भी साथ साथ नोट करके वहीं नीचे लिखते चलिए। नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र और नाचिकेतोपाख्यान ब्रज भाषा में ये अज्ञात लेखक है। ठीक है, अगला देखिए, एक रचना है सुदामा चरित। सुदामा चरित नरोत्तम दास की है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना। और एक लोग और हैं लिखे, नंददास। सुदामा चरित रचना नरोत्तम दास ने लिखा है और नंददास ने। दूसरा है आपका
बताइए जल्दी ये किसका है? शकुंतला नाटक। एक लल्लू लाल ने लिखा है और एक किसने लिखा है? जल्दी बताइए। नेवाज ने लिखा है। नेवाज ने लिखा है। फिर से देखिए, नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र ने लिखा है। इनकी एक रचना और बहुत महत्वपूर्ण है, मुंतखबुत वारिक। याद कर लीजिए, ये यूपीएससी में पूछा गया है। इनकी एक रचना मुंतखबुत वारिक, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसको आप लोग, सदल मिश्र की रचना मुंतखबुत वारिक, और इनके भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। तो ये है नाचिकेतोपाख्यान, ब्रज भाषा में अज्ञात लेखक है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की है और नंददास की है। शकुंतला नाटक लल्लू लाल ने लिखा है और ये नेवाज ने लिखे। इनके भी, लल्लू लाल की भी भाषा की विशेषता बताइए। लल्लू लाल ने उर्दू भाषा को क्या बोला है ये भी बताइए। अभी 2021 में टीजीटी में पूछा था कि लल्लू लाल ने उर्दू भाषा को कौन सी भाषा कहा है? लल्लू लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। यामिनी भाषा कहा है। तो नोट कर लीजिए, यामिनी भाषा। और इनकी भाषा की विशेषता भी बताइए। लल्लू लाल जी के भाषा में क्या पाया जाता है? ब्रज भाषापन पाया जाता है। भाषा में ब्रज भाषा पन पाया जाता है। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन और लल्लू लाल की भाषा में ब्रज भाषापन। ठीक है, चलिए अगली रचना देखिए। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, ये किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद के, और सेम यही रचना शतरंज के खिलाड़ी एक किसी और लेखक की है। इसको भी नोट कर लीजिए। यही सेम यही है, बस विधा बदल गई है। ये आपकी कहानी है और ये जो है यही रचना और नाटक। शतरंज के खिलाड़ी नाटक किसका है? शतरंज के खिलाड़ी नाटक किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। हरिकृष्ण प्रेमी का है। तो देखिए, आप लोगों को क्लास में भी मैं याद करवा दूंगी। शतरंज के खिलाड़ी ये कहानी है, प्रेमचंद का है, मुंशी प्रेमचंद जी का। और शतरंज के खिलाड़ी नाटक है, ये हरिकृष्ण प्रेमी का है। शतरंज मुंशी प्रेमचंद जी के नाटक कितने लिखे हैं बता दीजिए। इन्होंने केवल 3 नाटक लिखा है, करबला, प्रेम की वेदी और एक और है संग्राम। ये भी कहीं नोट कर लीजिए आप लोग। इनके नाटक, प्रेमचंद जी के नाटक कौन कौन से हैं? तो संग्राम है, 3 नाटक इन्होंने लिखा ही है। संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला। ठीक है, ये प्रेमचंद जी के 3 नाटक हैं। और कहानियाँ तो इन्होंने बहुत लिखी है, लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी
खिलाड़ी कहानी प्रेमचंद जी का, शतरंज के खिलाड़ी नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का, शकुंतला नाटक ये लल्लू लाल का है और निमाज का है, ये रीतिकालीन कवि हैं। लल्लू लाल की भाषा में ब्रजभाषापन पाया जाता है, इन्होंने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। और नाचिकेतोपाख्यान ब्रजभाषा में अज्ञात कवि का है और नाचिकेतोपाख्यान शतर मिश्र का है। इन शतर मिश्र की एक और महत्वपूर्ण रचना है मुंतखब तवारीख, और शतर मिश्र की भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूँ। देखिए ये सब रचनाएं एक ही नाम से हैं, एग्जाम में बहुत भ्रम हो जाता है। कभी कभी आते हुए क्वेश्चन जो हमें सबसे अच्छे से आते हैं वही क्वेश्चन हम गलत करके चले आते हैं, तो इसलिए डाउटफुल होके ना पढ़िए, क्लियर करके पढ़िए, ठीक है। चलिए, जो मिलती जुलती रचनाएं हैं एक जगह आप लोग नोट कर लीजिए, उसको अपने 2 दिन पे 4 दिन पे जैसा आपको समय मिले अपने समय के अकॉर्डिंग उसको रिवीजन करते रहिए। मिलती जुलती रचनाएं परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए और परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बनाए भी इसीलिए जाते हैं ताकि कैंडिडेट्स से गलती हो जाए, क्योंकि इतने लोग परीक्षा में फॉर्म डालते हैं, सबका तो होना नहीं है, जितनी सीटें हैं उतना लोगों का होना है। और दोस्तों एक बात और, अगर हमारे चैनल पे नए हैं आप सब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट करिए। चलिए अगली रचना है, देखिए जुलूस। जुलूस जुलूस रचना एक तो कहानी है प्रेमचंद का, ठीक है। एक यही रचना जो है वो उपन्यास है, एक जुलूस उपन्यास है हरीश्वरनाथ रेणु का, हरीश्वर नाथ रेणु का, ठीक है। एक है जुलूस रुका है, एक रचना है जुलूस रुका है। बताइए ये किस विधा की रचना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको पता था या नहीं, मेरे बताने से पहले। ये आपका जुलूस रुका है, ये रिपोर्ताज विधा की रचना है। रिपोर्ताज इसकी विधा है, बताइए ये किसका है? ये है विवेकी राय का, विवेकी राय का। चलिए सारे रिपोर्टाज मैं एक जगह कलेक्ट करके कराऊंगी। ये जो छोटी छोटी विधाएं हैं, आत्मकथा, रिपोर्टाज, जीवनी, संस्मरण, इनको एक जगह करके अलग अलग ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जुलूस रुका है, एक और है इनका बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये मैं अलग कराऊंगी। ये विवेकी राय का है। देखिए जुलूस कहानी प्रेमचंद का है और जुलूस उपन्यास पूछे तो हरीश्वरनाथ रेणु का है। जुलूस रुका है रिपोर्टाज विवेकी राय का है, ठीक है। अगली रचना देखिए, कामायनी। बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये कामायनी, एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, ये रचना मुक्तिबोध की है। यहाँ सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये तो मतलब वेरी वेरी मोस्ट कह लीजिए इसको,
तो आप कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है, इसको याद किए रखिएगा। एक है कामायनी, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। बताइए, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का है और कामायनी का पुनर्मूल्यांकन ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप ये दोनों रचना बहुत आप लोग याद किए रहिएगा। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध का है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। चलिए अब ऊपर लिखते हैं। चलिए अगली रचना देखिए। पंत, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त ये किसकी रचना है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का है। और दूसरी रचना है प्रसाद, प्रसाद निराला अज्ञे। निराला प्रसाद निराला अज्ञे, ये बताइए किसकी है? तो ये भी है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये दोनों आलोचना विधा की रचना है। ये दोनों भी आपको याद करने हैं। ये भी आलोचना की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रसाद, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त रामधारी सिंह दिनकर का है और प्रसाद निराला अज्ञे रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, अगली रचना देखिए। एक रचना है सोकोछ्वास। सोकोछ्वास ये जयशंकर प्रसाद का है। सोकोछ्वास जयशंकर प्रसाद का। एक रचना है उच्छ्वास। उच्छ्वास ये है सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत का। देखिए थोड़ी सी डिफरेंस है इन रचनाओं में। सोकोछ्वास जयशंकर प्रसाद, उच्छ्वास सुमित्रानंदन पंत। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त रामधारी सिंह दिनकर का है। प्रसाद निराला और अज्ञे रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। देखिए समर शेष है। समर शेष है ये उपन्यास विधा की रचना किसका है बताइए? समर शेष है विवेकी राय का है। यही रचना एक तो इनका हो गया, ये भी उपन्यास। एक और है किसका ये बताइए? समर शेष है दो उपन्यास, एक तो विवेकी राय का है, एक अब्दुल बिस्मिल्लाह का है।
देखिए, समर शेष है, 2 उपन्यास हैं। एक उपन्यास विवेकी राय का है और एक उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का एक और बहुत चर्चित उपन्यास रहा है, बताइए वो कौन सा है जिसमें बनारस के बुनकरों का वर्णन है? बताइए अब्दुल बिस्मिल्लाह का कौन सा उपन्यास है जिसमें बनारस के बुनकरों का वर्णन है? बहुत चर्चित उपन्यास है, टीजीटी पीजीटी नेट सब में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए मैं नोट कर देती हूँ, नोट कर लीजिए। झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी 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 बीनी चदरिया, ये उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह का। अब्दुल बिस्मिल्लाह का झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसमें बनारस के बुनकरों का वर्णन, ये भी लिख लीजिए। कभी कभी विषय भी पूछ देता है इस उपन्यास में किसका वर्णन है, तो बनारस के बुनकरों का वर्णन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे, ये मोहनदास नैमिष राय का है। मोहनदास नैमिष अपने अपने पिंजरे, ये मोहनदास नैमिष राय की रचना है। ठीक है, अपने अपने दाव, अपने अपने दाव, अपने अपने दाव जो है ये नाटक विधा की रचना है। ये नाटक है दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, एक है अपने अपने चेहरे, अपने अपने चेहरे, अपने अपने चेहरे आपका उपन्यास है। ठीक है, अपने अपने चेहरे उपन्यास है। तो प्रभा खेतान का है, लेखिका है प्रभा खेतान। ठीक है, अपने अपने पिंजरे ये दलित आत्मकथा है मोहनदास नैमिष राय का। अपने अपने दाव नाटक है दया प्रकाश सिन्हा का। अपने अपने चेहरे उपन्यास प्रभा खेतान का। चलिए अगला रचना देखिए। दुलाई वाली, दुलाई वाली ये बताइए किस विधा की रचना है? ये भी चर्चित है, बताइए। दुलाई वाली ये कहानी है। ठीक है, कहानी है राजेंद्र वाला घोष, राजेंद्र वाला घोष का, जिनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है।
बंग महिला, ठीक है। दूसरा है ये दुलारी वाली है, एक दुलाई वाली, एक तो हो गया दुलाई वाली राजेंद्र वाला घोष का। ये मिलती जुलती दूसरी रचना है दुलारी बाई, दुलारी बाई। ये बताइए, ये नाटक विधा की रचना है और ये किसका है, मणि मधुकर का, मणि मधुकर, ठीक है। दुलारी वाली राजेंद्र वाला घोष का है, बंग महिला का है। दुलारी बाई ये नाटक है मणि मधुकर का, ठीक, नोट करते चलिए। एक रचना है बेताल पचीसी, बेताल पचीसी इसकी रचना है ये लल्लू लाल। और एक बेताल पचीसी और है, बताइए वो किसका है। एक तो बेताल पचीसी लल्लू लाल का है और दूसरे बेताल पचीसी किसकी रचना है, बताइए। ये महत्वपूर्ण रचना है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक और किसकी रचना है, बेताल पचीसी सोमदेव भट्ट का है, ठीक है। सोमदेव भट्ट का उपन्यास है, ठीक है। बेताल पचीसी रचना, बेताल पचीसी एक लल्लू लाल की रचना है, एक बेताल पचीसी उपन्यास है जो कि सोमदेव भट्ट का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसकी रचना है बताइए। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके भी दो लेखक हैं, बताइए। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सभी जानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कौन है, एक है डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका रचना एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और एक रामविलास शर्मा। ये सभी रचनाएं पूछी हुई रचनाएं मैंने ढूंढ के क्वेश्चन पेपर से मिला के तब मैंने ये तैयार किया हुआ है। कि इन रचनाओं को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, जूही की कली, ये तो सभी जानते हैं। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ठीक है। एक है जूही के फूल, जूही के फूल। एक तो हो गया कली, कली कैसा होता है, तो कली निराले टाइप का होता है, तो कली निराला का हो गया। अब फूल किसका है ये बताइए। जूही के फूल एकांकी है ये,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, ठीक है। अगला देखिए, एक है सुदामा नाटक। सुदामा नाटक है किशोरीदास वाजपेयी का। सुदामा नाटक किशोरीदास वाजपेयी का है। फिर है एक श्री दामा नाटक। ये सुदामा नाटक है किशोरीदास वाजपेयी का, एक है श्री दामा नाटक। तो श्री दामा नाटक राधाचरण गोस्वामी का है। राधाचरण गोस्वामी का है, गोस्वामी का है। और एक है सुदामा नाटक। सुदामा नाटक ये है शिवनंदन सहाय का। शिवनंदन सहाय का। चलिए देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका दो लेखकों ने लिखा है, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक रामविलास शर्मा। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। जूही के फूल एकांकी है राम कुमार वर्मा का। सुदामा नाटक किशोरीदास वाजपेयी का है और श्री दामा नाटक राधाचरण गोस्वामी का है। सुदामा नाटक शिवनंदन सहाय का है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। युग की गंगा, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का है। केदारनाथ अग्रवाल का है। दूसरा है युगवाणी, युगवाणी ये सुमित्रानंदन पंत का है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है युगवाणी, ठीक है। फिर युगधारा, युगधारा इसका है नागार्जुन का। ये रचना युगधारा जो है ये नागार्जुन की रचना है। फिर है युगाचरण, युगाचरण ये किसका है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार फिर समझिए, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का है। इनकी भी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये प्रगतिवाद की कवि हैं। और युगवाणी सुमित्रानंदन पंत का है। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, चतुरशिलेरा कवि कहा जाता है। और युगधारा जो है ये नागार्जुन का है, ये भी प्रगतिवादी कवि रहे हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो ये प्रसिद्ध इनकी कविता है। युगाचरण माखनलाल चतुर्वेदी की है। और इनकी भी एक बहुत ही पुष्प की अभिलाषा कविता बहुत महत्वपूर्ण है। चाह नहीं मैं शुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो ये इनकी सभी रचनाएं, सभी प्रकार की सभी विधा में जो इनकी रचनाएं रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप सबको इन सब रचनाओं को तैयार करना है, ठीक है। चलिए अगली रचना देखिए।
सागर है, सुजान सागर, कहीं कहीं सुजान सार भी मिलता है, ठीक है, सुजान सागर तो घनानंद की रचना है, ठीक है, ये रीतिमुक्त कवि हैं घनानंद। फिर है सुजान विनोद, सुजान विनोद, ये है देव की रचना, देव की रचना है, देव का पूरा नाम क्या है, देवदत्त, देवदत्त, ठीक है, देवदत्त। एक है सुजान रसखान, सुजान रसखान, सुजान रसखान, ये रसखान की रचना है, रसखान की रचना है। फिर है सुजान विलास, सुजान विलास, ये सोमनाथ की रचना है, सोमनाथ की रचना है। एक है सुजान चरित, अति महत्वपूर्ण रचना है सुजान चरित, ये सूदन की रचना है, ये भी रचना पूछी हुई है, सुजान चरित। देखिए, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, युगवाणी सुमित्रानंदन पंत, युगधारा नागार्जुन, युगाचरण माखनलाल चतुर्वेदी, सुजान सागर घनानंद, ठीक है, घनानंद। इनकी एक रचना बहुत महत्वपूर्ण है, इनके सभी रचनाएं हैं, जैसे आपका विरहवेली हो गया, कोकशार हो गया और इश्क लता हो गया, इश्क लता इनकी रचना है घनानंद की, इश्क लता, इश्क लता, इश्क की लताएं कैसी होती हैं, तो घनी होती हैं, इसे आप याद कर लीजिए। इश्क लता एक रचना है, मिलती जुलती रचना याद करा लो, याद आ गया उसको भी नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं यही खत्म करने वाली थी क्लास को यहीं पर। इश्क लता एक रचना है, इश्क नामा, और एक रचना और है, इश्क लता, इश्क नामा, इश्क चमन, इश्क चमन, इश्क चमन नहीं। देखिए, कभी कभी एकदम याद रहता है लेकिन फिर भी डाउटफुल हो जाता है, डाउट इसमें आ जाते हैं कि ऐसा सबको हो जाता है, तो यही डाउट से हमें अपना खत्म करना है, ठीक है। इश्क लता ये घनानंद का हो गया, इश्क नामा गोधा की रचना है, ठीक है, और इश्क चमन नागरी दास की रचना है, नोट कर लीजिए, नागरी दास, गोधा, इश्क लता, घनानंद, ठीक है दोस्तों। इश्क लता घनानंद, इश्क की लताएं घनी होती हैं, इश्क का नाम बोध है, बोधा, बोधा का मूल नाम बुद्धिसेन था, ये भी नोट कर लीजिए, बुद्धिसेन। और इश्क चमन जो रचना है ये नागरी दास की है। इनकी पत्नी का क्या नाम था, बड़ी ठड़ी, बड़ी ठड़ी, नागरी दास की पत्नी का नाम बड़ी ठड़ी था, ठीक है। देखिए, सुजान सागर घनानंद की रचना है, सुजान विनोद देव की रचना है, सुजान रसखान रसखान की है, सुजान विलास रचना सोमनाथ का है, सुजान चरित सूदन की रचना है। इस रचना की एक खास बात है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए तो बताओ। इस रचना की, सुजान चरित रचना की एक खास विशेषता ये है, खास बात, इस ग्रंथ के प्रारंभ में कितने कवियों के नाम गिनाए गए हैं, बताइए। चलिए इसको मिटाते हूँ। ये तथ्य है, इसको नोट कर लीजिए, पूछ सकता है एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये जब सूदन को पढ़ेंगे तो
उसी में एक लाइन दिया हुआ है कि सुजान चरित ग्रंथ के आरंभ में 175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर पे कुछ भरोसा नहीं है कि वो कहाँ से प्रश्न उठा दे, ठीक है, कहाँ से प्रश्न पूछ ले। इसलिए हम सबको बहुत बारीकी से पढ़ना है। और मूल पुस्तकें हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बच्चन सिंह का हो गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और भाषा विज्ञान हो गया, हिंदी व्याकरण की जो बुक है ये वासुदेव नंदन की। इन सब पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, सुजान चरित ग्रंथ के आरंभ में 175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। सुजान चरित ग्रंथ के आरंभ में 175 कवियों के नाम गिनाए हैं, ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ये तथ्य है। आचार्य शुक्ल जी के पुस्तक से है, हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, हमारा पढ़ाया हुआ ये आपको कैसा लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा हमें, जिससे हम और मोटिवेट हों और हम अच्छा कर सकें और अच्छा करने का प्रयास करें। तो आज बस आप यहीं तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।